सोनाली फोगाट मामले में हिसार के बालसमंद अनाज मंडी के मार्केट कमेटी के सचिव पीड़ित सुल्तान सिंह का क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। आजू मैडम जी आई हुई है, मंडी की कुछ समस्याएं हैं तो आगे एरिया तैयार करवाना चाहते हैं सीजन में। वह ठीक है, शेड बनवा। जय साहब ने कहा कि आपका दूसरा एरिया पड़ता है, छुट्टी है। मैं क्या, मैं नोट कर लेता हूँ। जयपाल जी को हमने नोट करवा दिया। मैडम बोली एक तरफ हवा, मैं अकेले बात करनी है। तो शेड की तरफ जहां शेड बनाना था वहां फर्श टूटा हुआ था, वो बोली ये फर्श टूटा हुआ है। और औरों को सबको आने से रोक दिया, उनको, मेरे स्टाफ वालों को भी। और वो जो 7-8 लड़के इसके साथ यहाँ से गए थे वो मेरे पीछे थे जी। मेरे को ये मनशा नहीं थी कुछ भी मन में, न मेरा द्वेष था किसी से, ना कुछ और कि मेरे साथ कुछ होने वाला है। तो मैडम ने कहा कि आपने मेरे आदमपुर चुनाव में एक तरफ बोले फर्श के बारे में बात की, फिर आदमपुर चुनाव में मेरी खिलाफत की। मैं कहा आदमपुर चुनाव में मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, आदमपुर में मेरी कोई रिश्तेदारी भी नहीं है बिल्कुल भी जी। मैं जिंदगी में आदमपुर 2 ही बार गया हूँ पूरी जिंदगी में, 47 की उम्र होगी मेरी। तो मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैडम जी आपको गलतफहमी है। उन्होंने कहा तू गाली देता मेरे को, एकदम थप्पड़ मारा। उन लड़कों ने मेरे ऊपर अटैक शुरू कर दिया 7-8 होने, बहुत बुरी तरह। मैं गिर गया वहां, जब एक अचंभे में रह जाता कोई आदमी। जब गिरने के बाद मैं उठ के किसी रान फंड में उस दुकान में भाग गया, ये क्या हो रहा है। वो उस गांव की शायद मेरे को लगा भांजी है मैडम, कि उन्होंने कहा भाई बहन जी आप गलत कर रही है, कई आदमी ने कहा। तो मेरे को बचाव करा, फिर मेरे उल्टी लगी, फिर मैं वहां बैठ गया। उल्टी लगने के बाद जैसे ही मैं बैठा तो गुंडे वो चारों तरफ फिर खड़े हो गए दूर, और मैडम मेरे पास खड़े हो गए, चप्पल से मारने लगी। 2 आदमी मेरी वीडियो बनाने लगे, क्योंकि मैं शरीर से टूट चुका था उस वक्त इतने अटैक के बाद। फिर उन्होंने कहा कि इतने में पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने मेरी मदद की है। पुलिस ने ये कहा कि मैडम आप गलत कर रही हैं, यदि आपको शिकायत देंगे तो थाने में आकर शिकायत दीजिए। पुलिस वाले मेरे को बिठा कर ले चले, गाड़ी में पीछे सोनाली मैडम आ गई। उन्होंने फिर मेरे को थाने के बाहर बुलाया, भैया इधर आओ, आप अब सारी बात खत्म करो, ये करो वो करो। मैं फिर वो बोली मेरे को एक तरफ आओ। वही लड़के फिर मेरे को गाड़ी में दिखे, गाड़ी में से उतर के आए। उन्होंने वो बंदूक से निकाली, मेरे को तो इशारा किया तेरे को ठोक देंगे बिल्कुल, और कहा कि आप लिख के दो बॉन्ड पे। उन्होंने मेरे से कुछ लिखवाया, जो वकील था उनके साथ वो बोलता रहा कि मैं अभद्र भाषा का। हिसार से महेश जुड़ गए हमारे साथ। महेश, कुछ देर पहले आप बात भी कर रहे थे सुल्तान सिंह से, लेकिन अब खबर यह है कि वो एडमिट हो गए अस्पताल में और डॉक्टर्स बता रहे हैं कि सर में गहरे घाव हैं। देखिए, बदहवासी की स्थिति का सामना वीडियो में भी वो करते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से हमले लगातार सोनाली फोगाट की तरफ से सैंडल के जरिए किए जा रहे हैं, उसके बाद बदहवासी की स्थिति वो वीडियो में भी साफ तौर से देखी जा सकती है, नजर वो आ रही है। उसके बाद जब सुल्तान सिंह से हमने बात करने की कोशिश की, उस वक्त भी बदहवासी की स्थिति का सामना वो कर रहे थे। एक तरीके से घबराहट और चिंता की लकीरें उनके चेहरे पर साफ तौर से देखी जा सकती थी। वो बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि वो अस्पताल तक जा रहे हैं, लेकिन हमने चूंकि दुनिया के सामने पूरी बात को रखना था, तो ऐसे में हमने उनसे कोशिश की ज्यादा से ज्यादा बातचीत को समझने और जानने की। लेकिन फिलहाल जो ताजा जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें सिविल अस्पताल हिसार में भर्ती हो चुके हैं सुल्तान सिंह। उन्हें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, बीपी को लेकर परेशानी थी, उसके अलावा सिर में भी सैंडल के जरिए चोट दी गई थी सोनाली फोगाट की तरफ से, और उसका MLR कटवाने का काम किया है सुल्तान सिंह की तरफ से, और उसके बाद अस्पताल में भर्ती उन्हें कर लिया गया है जी। सोनाली फोगाट ने एक खत भी लिखा है जिसमें वो माफी की मांग कर रही हैं महेश, वो, लेकिन आपको लगता है कि मामला इतनी जल्दी रफा दफा होगा, क्योंकि कांग्रेस काफी अटैकिंग मोड में है इस मामले को लेकर? देखिए सर, तो कांग्रेस के अटैकिंग मोड का सवाल नहीं है। तमाम लोग हरियाणा में ये सवाल सामने रख रहे हैं कि अगर इस तरीके से सरकारी नौकरियां करनी है तो वो संभव नहीं हो पाएगा। तमाम ये लोग सवाल रखने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरिट के आधार पर अगर आप नौकरियां लगाते हैं और इस तरीके से अगर आप नौकरियां करवाने की कोशिश करते हैं, नेता अगर इस तरीके से दबंगई पर उतर आएंगे तो किस तरीके से लोग नौकरियां कर पाएंगे, ये सवाल सामने है और जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। जिस तरीके से सोनाली फोगाट वहां पेश आ रही हैं, हमने सोनाली फोगाट से भी पूरे घटनाक्रम को समझने की, लेकिन ये तो तय है महेश कि इस वीडियो के बाद बीजेपी को भी जवाब देना इतना आसान नहीं है। बैकफुट पर है बीजेपी इस पूरे वीडियो को लेकर। शुक्रिया फिलहाल महेश इस खबर पर अपडेट देने के लिए।